इंडिया ने 50s के अंदर आईआईटीज लगाए, वो आईआईटीज आज उनको एक बहुत बड़ी आईटी सेक्टर के अंदर जायंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग किधर है? अमेरिका का भरोसा हिंदुस्तान के ऊपर है। अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी अगर अमेरिका की इंडस्ट्री फेल हो जाएगी अगर इंडियन आईटी का बंदा अवेलेबल नहीं होगा। डॉक्टर आबिद सलाही साहब, बाकी मुमालिक जो होते हैं वो बड़ी दूर की सोचते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा रॉ और एमेच्योर टैलेंट है आईटी की साइड पर। जो हमारी जेन जी है, जो अभी के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा आईटी ओरिएंटेड हैं एंड देयर इज़ अ लार्ज पूल जो कि शायद अगर इनको ट्रेन कर दिया जाए तो बेहतरी की तरफ। वो क्लर्क वाली एजुकेशन देने की बजाय हम टेक्निकल एजुकेशन इस साइड पे देना शुरू कर दें तो शायद हम बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। इंडिया ने 50s के अंदर आईआईटीज लगाए, वो आईआईटीज आज उनको एक बहुत बड़ी आईटी सेक्टर के अंदर जायंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग किधर है? अनिका, ये भी बदकिस्मती से किसी सारे म्यूजिकल चेयर का शिकार हो जाती है। हसन इकबाल साहब जब आए थे, कैसे रोके डॉक्टर साहब इसको? ये बात तो हम लोग पता नहीं सन 74 से देखते आ रहे हैं, लेकिन हाउ डू वी स्टॉप दिस? उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, यानी इस वक्त दिस इज द राइट मोमेंट। मुझे किसी ने पूछा जी एसटीपीआई जो है वो कुछ लिख के दे कि 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, तो 75 साल की अचीवमेंट्स पे लिख के दे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच रहा था बैठा कि हमने पिछले 75 सालों में कौन सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जिन पे कि मैं बात कर सकता हूँ। तो इस वक्त की जो टेम्पररी क्रिटिकल हीट है उसको साइड पे भी रख दिया जाए तो आपको बहुत ज्यादा सस्टेनेबल चीजें नजर नहीं आती जो एज ए नेशन हमने 75 साल में वो आइडियाज जो है स्वाय वो महबूबुल हक साहब वाला जो पीरियड था उस पर थोड़ी सा आपने देखा ग्रोथ होती नजर आई थी। तो अब अगर हमें को कहे कि जी 25 साल बाद आप 100 साल के हो रहे होंगे तो 2047 में आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं? तो अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है और हम इसी तरह से फायर फाइटिंग कर रहे हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीजें बैक बर्नर पे चले जाती हैं, अर्जेंसी जो है, और अर्जेंसी यही होती है कि शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट से बचा जाए, शॉर्ट टर्म डिफॉल्ट से बच जाए। हम फायर फाइटिंग करते करते जो है ना वो बस अपना घर पानी से भर देंगे और हमें समझ नहीं आएगी कि इकोनॉमी किधर डूब गई है। बुनियादी तौर पे अगर हम श्रीलंका के मॉडल को देखें, उनकी इकोनॉमी को देखें, तो कोलंबो में 23 फरवरी 2022 को, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, कि एक ऑयल करियर आया था कोलंबो पोर्ट पे और उस पर 40,000 टन पेट्रोल था, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा जी कि तेल के पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है, पेमेंट ही नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ से वापस चला गया। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे कुछ देर बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया कि हम अपने बैरूनी कर्जे भी अदा नहीं कर सकते। जो इंपोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है। ये कर्जा किस हद तक जो इस वक्त पाकिस्तान पर है, जिसके हवाले से पिछली गवर्नमेंट भी ये कहती थी, बल्कि उससे पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उनके ऊपर तनकीद करते थे कि इन्होंने कर्जा बहुत बढ़ा दिया, लेकिन अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई है तो कर्जा और भी ज्यादा बढ़ गया, 50,000 अरब रुपए पर है। ये किस हद तक थ्रेट है हमारे लिए? आपको लगता है इसको अगर कम करना है तो किस तरह से किया जा सकता है? श्रीलंका की तो ये हालत थी कि कर्जा वापस करने के लिए मजीद कर्जे लेता था, और किसी हद तक पाकिस्तान की भी ऐसी हालत लगती है। इमरान खान साहब ये कहते थे कि पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे उसका सूद अदा करने के लिए हमने कर्जे लिए। तो इस विशेष सर्कल से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, बात यह है कि श्रीलंका, पाकिस्तान में जो पोजीशन है वो ये है कि हमने तकरीबन 30 साल से, जितने भी 30 से 35 साल से जितने भी कर्जे हम ले रहे हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग हम पिछले कर्जे को अदा करने के लिए ले रहे हैं। और मैं अब आपसे कर्जों को दो हिस्सों में रखें। एक कर्जे होते हैं जो आवाम से हम रुपये में लेते हैं, उसको अलग रखें, वो हमारा अपना मसला है। मसला होता है बैरूनी कर्जे का। बैरूनी कर्जे का जहां तक सवाल है वो पाकिस्तान तकरीबन 120 बिलियन डॉलर तक, 115 से 120 बिलियन डॉलर से ऊपर का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। और ये बात हकीकत है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कर्जा जो अदा किया है वो ज्यादा है और कर्जा जो लिया है वो कम है। ये उनकी क्रेडिट है, वो हमें मानना पड़ेगा। मगर अब सवाल ये है कि जो डॉलर में उन्होंने रिपेमेंट की है वो ज्यादा है। जो हमारा मसला आने वाला वो ये है कि जो हमारे कर्जे हैं आउटस्टैंडिंग, उसकी जो पेमेंट आ रही है वो 2023 में 35 बिलियन की आ रही है
और 24 में जाके वो 45 बिलियन की आ रही है। तो हमें बहुत सीरियस अगर रोल ओवर नहीं मिलता है तो पाकिस्तान भी तकरीबन उस जगह पे चला जाएगा जहां पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन आपने कहा कि वहां पर एक कार्रवाई होती है, कराची में चले एक कार्रवाई हुई है, बलूचिस्तान में कोई एक कार्रवाई होती है तो उसका इंटरनेशनल लेवल पे असर जाता है और बैनुल अक़वामी सरमायादार जो है या सरमायाकार जो है वो फिर उनकी हौसला शिकनी होती है। अब हम इसी को कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान के साथ सर, वहां पे भी तो ये प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा कार्रवाइयां इस तरह की तशद्दुद की होती हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ होती हैं, फायरिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने अगर वो बेहतरी की तरफ गई थी तो उन्होंने क्या ऐसा किया था जो हमारी हुकूमत नहीं कर रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हिंदुस्तान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर हिंदुस्तान का भरोसा नहीं है, बल्कि अमेरिका का भरोसा हिंदुस्तान के ऊपर है। अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी अगर अमेरिका की इंडस्ट्री फेल हो जाएगी अगर इंडियन आईटी का बंदा अवेलेबल नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद ख़राब चल रहे हैं। कुछ समय पहले श्रीलंका ने खुद को डिफ़ॉल्टर घोषित किया है। इसके बाद से ही पाक मीडिया में ये डिबेट बार बार की जा रही है कि हमारे हालात भी श्रीलंका से अलग नहीं हैं, हम भी हमारा कर्ज चुकाने के लिए कर्ज का सहारा ही ले रहे हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात की बात की जा रही हो और भारत का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। पाक मीडिया ये तुलना करता है कि भारत के हालात भी हमसे अलग नहीं, वहाँ भी कई समस्याएं हैं, फिर भी भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भारत के आईटी सेक्टर से तो पूरा पाकिस्तान प्रभावित है। यह पाकी ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी हालत के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। चाहे पाकिस्तान कार और कपड़ों की फैक्ट्री बनाता या आतंकवाद की, पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्री बनाना को चुना और आज भुगत भी रहा है। अब मुल्क को चलाने के लिए दर दर भटक रहा है। वीडियो के अंत में दोस्तों आपका साथ ये बनाए रखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।